हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्लेन मिरर के बारे में प्रतिबिंब की संख्या प्राप्त करने का फॉर्मूला बताया था। और यदि हम दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दें तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है और अभिलंब थीटा कोण पर घूम जाता है। ये हमने आपको बता दिया था। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देती है, हमारी लास्ट वीडियो नहीं देती है, तो आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हो। और चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट आपको हाई लेवल तक का मिलता है, 10th प्लस टॉप लेवल, जिसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देते हुए पर्सन आते हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के उपयोग। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में यूज बचे हुए आपके। ये प्लेन मिरर दिया, 5वीं क्लास है, देख लो। प्लेन मिरर, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के, समतल दर्पण के उपयोग। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के उपयोग। देखो, समतल दर्पण के उपयोग तो यहाँ पर करते हैं। हमारे घरों में जो मिरर यूज होता है वो समतल दर्पण होता है। इसे बाथरूम मिरर कहा जाता है, जिससे सामने हम अपने चेहरे को देखते हैं कि भाई अच्छा है कि बुरा है, तो बाथरूम मिरर इसे कहा जाता है। तो समतल दर्पण के हमारे घरों में यूज होने वाला दर्पण है। तो नंबर 1, बाथरूम मिरर के रूप में यही दर्पण होता है, इसे बाथरूम मिरर कहा जाता है। बाथरूम मिरर, बाथरूम मिरर में इसका यूज होता है, मतलब हमारे घरों में जो दर्पण यूज होता है वो समतल दर्पण होता है। दूसरा, ड्रेसिंग टेबल में इसका यूज होता है। ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ये ड्रेसिंग टेबल कहाँ पर होती है? जहाँ पर लेडीज अपने चेहरे तो सजाती है, संवारती है, वहां पर ये ड्रेसिंग टेबल रखती है, उसमें समतल दर्पण लगा होता है। तीसरा, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तीसरा इसका यूज करते हैं हम पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप। और चौथा इसका यूज होता है कैलिडोस्कोप में, कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप में, कैलिडोस्कोप। देखो, ये कैलिडोस्कोप क्या होता है? मान लीजिए हम दर्पण तो 60 डिग्री के अंदर पर रख देते हैं। हमारे पास तो 3 दर्पण है, समतल दर्पण। हमारे पास 3 समतल दर्पण है और तीनों समतल दर्पण को मैंने 60 डिग्री के अंदर पर रखा हुआ है, ऐसे। ये भी समतल दर्पण है, ये पहला समतल दर्पण है, ये दूसरा, और ये तीसरा समतल दर्पण है। और इन तीनों दर्पण को मैंने त्रिभुजाकार शेप में 60 डिग्री के अंदर पर रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस दर्पण के चारों तरफ, मान लीजिए ऐसे दर्पण है, इन मैं तीनों चारों ओर क्या कर रहा हूँ, एक रंगीन सी पट्टी चढ़ा रहा हूँ, रंगीन सी पट्टी चढ़ा रहा हूँ, कलरफुल पट्टी। और कलरफुल पट्टी चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर इसमें छेद कर दे रहा हूँ। कलरफुल पट्टी चढ़ाने के बाद मैं इसमें छेद कर दे रहा हूँ। और आपने क्या किया, इसमें क्या करा, आपने कलरफुल पैटर्न डाला, कलरफुल फूल डाल दिए, कलरफुल वस्तु डाल दी। तो लाइट क्या करेगी, जब लाइट इस छेद में तो अंदर जाएगी तो लाइट इन तीनों दर्पण से टकराएगी, और जो आपने कलरफुल वस्तु रहती है उनसे टकराकर आपके हाथ होता कलरफुल पैटर्न पहुंचता है। तो ये बच्चों के खेलने की चीज होती है, टेलीस्कोप। आपने बचपन में इसे बनाया भी होगा। तो ये टेलीस्कोप होता है, जब तीनों दर्पण 60 डिग्री के अंदर पर रख दिए जाते हैं और उनके अंदर कोई कलरफुल वस्तु डालती है, तो जो आपने छेद किया वैसे जब प्रकाश अंदर जाएगा ना, तो उन कलरफुल वस्तु से टकराकर आपके हाथों तक पहुंचेगा, आपके हाथों पर रंगीन प्रकाश जाएगा, तो आप तो बड़ा सुंदर में लगेगा। तो आपको टेलीस्कोप में ये याद रखना है। लेकिन टेलीस्कोप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, टेलीस्कोप में तीनों दर्पण 60 डिग्री के एंगल पर झुके होते हैं। टेलीस्कोप में ये आपको याद रखना है, टेलीस्कोप में दर्पणों के बीच का कोण, दर्पणों के बीच का कोण, टेलीस्कोप में दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप नॉर्मली जब कोई समुद्र के नीचे होता है ना, मान लीजिए आप समुद्र के नीचे हो, आप यहाँ पर खड़े हो समुद्र में, पानी में हो, आपसे तैरना आता है, पानी में खड़े हो इधर, और आप तो समुद्र के ऊपर तल पर, समुद्र के तल पर ये देखना है कि कोई क्या चीज आ रही है, कोई भाई ऐसी चीज तो नहीं आ रही जो हम पर हमला बोल दे, क्या चीज उस पर चल रही है, तो आप तो वो देखना है। तो आप वहां क्या करोगे, पनडुब्बी नॉर्मली इसका यूज करते हैं। पेरिस्कोप तो कैसे आपके हाथ यहाँ पर है, और इस पेरिस्कोप तो पनडुब्बी यूज करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई जहाज चल रहा है, कोई एरोप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन, कोई जहाज है, मतलब शिप चल रहा है, पानी का जहाज, और हमें ये देखना है कि भाई कोई हमला तो नहीं कर दे हम पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पेरिस्कोप लगा देते हैं। पेरिस्कोप ये कुछ इस तरीके का होता है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप हमने लगाया था ऐसे। तो इस पेरिस्कोप में क्या होता है, दो समतल दर्पण होते हैं एक दूसरे से समांतर। एक तो आप प्लेन मिरर यहाँ लगा देते हो, प्लेन मिरर यहाँ पर है एक,
एक प्लेन मिरर यहाँ पर लगा दिया आपने और दूसरा प्लेन मिरर इधर लगा देते हो आप। ये बिल्कुल प्लेन मिरर एक दूसरे से समांतर होते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए पेरिस्कोप में किस दर्पण का यूज होता है, समतल दर्पण। पेरिस्कोप में दोनों दर्पण समांतर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप तो देखना है पेरिस्कोप में दोनों दर्पण बिल्कुल समांतर है दोनों। अब क्या होएगा, हमें तो ये जहाज देखना है, तो इस जहाज से आने वाला लाइट, जहाज से आने वाली लाइट इस मिरर पर पड़ी, ये मिरर क्या करेगा, इसे परावर्तित कर देगा और परावर्तित करने के बाद ये लाइट इस मिरर पर पड़ेगी और जब ये लाइट इस मिरर पर पड़ेगी, अब इसका परावर्तन होने के बाद ये आपके हाथों तक पहुंच जाएगी। अब आप तो उसकी में दिख जाएगी। इसलिए समतल दर्पण का यूज किया जाता है ताकि हम भारतीय वस्तु तो देख पाए। कोई भाई ऐसी चीज तो नहीं आ रहा जो कुछ दिक्कत विषय हो हमारे लिए। तो इस प्रकार पेरिस्कोप का यूज किया जाता है समुद्र में। पेरिस्कोप में दोनों दर्पण क्या होते हैं, बिल्कुल समांतर होते हैं और पेरिस्कोप में दोनों दर्पणों के बीच कोण 45 डिग्री होता है। मतलब पेरिस्कोप में जो दर्पण सतह के साथ ये जो एंगल बनाते हैं ना, सतह के साथ जो एंगल बनाते हैं पेरिस्कोप, तो 45 डिग्री होता है। तो पेरिस्कोप में दर्पण के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। पेरिस्कोप में दर्पण 45 डिग्री के कोण पर होते हैं, 45 डिग्री के कोण पर होते हैं और दोनों दर्पण समांतर होते हैं और दोनों दर्पण समांतर होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरिस्कोप में दर्पण समांतर होते हैं, कितने एंगल पर होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर। आप तो टेलीस्कोप में भी याद रखना है, आप तो टेलीस्कोप में भी याद रखना है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण, सॉरी दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये प्लेन मिरर के यूज थे। अब हम इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं कि कोई वस्तु लाल है तो हमें लाल ही क्यों दिखाई देती है और कोई वस्तु सफेद है तो हमें सफेद ही क्यों दिखाई देती है, इसकी क्या वजह है, अब हमें इसमें पढ़नी है। जब ये आपको पढ़ा दूंगा मैं तो आपको ये प्लेन मिरर पूरा फिनिश हो जाएगा आज की क्लास में और कल से हम स्फेरिकल मिरर चालू कर देंगे। गोलीय दर्पण आपसे पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। स्फेरिकल मिरर कल से हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। आज ये सारी थ्योरेटिकल बातें समाप्त हो जाएगी प्लेन मिरर और इससे रिलेटेड जो भी बची है परावर्तन में, कल से हम स्फेरिकल मिरर पर आ जाएंगे। तो अब हमें देखना, अगर कोई वस्तु लाल है तो आप तो कैसे दिखाई देती है। जो भी सूर्य तो प्रकाश होता है ना, जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आप तो याद रखना है, श्वेत प्रकाश आता है, दृश्य प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना है श्वेत प्रकाश। इसे हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं, जो हमें दिखाने में मदद करता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसे हम विबज्योर से दर्शाते हैं। विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर। वी का मतलब होता है वायलट। आई का मतलब होता है इंडिगो, वायलट इंडिगो। बी का मतलब ब्लू, वायलट इंडिगो ब्लू। जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो पीला और आर का मतलब विबज्योर। वायलट आसमानी, बैंगनी। वायलट होता है बैंगनी और वायलट होता है आसमानी। वायलट होता है बैंगनी, वायलट इंडिगो आसमानी। वायलट बैंगनी, इंडिगो आसमानी। तो बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल। विबज्योर प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विबज्योर, वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो रेड। अब हमें तो ये देखना है कि कोई वस्तु अगर लाल है तो वो लाल ही कैसे दिखाई देती है। तो क्या करती है, मान लीजिए कोई वस्तु लाल है तो उस पर श्वेत प्रकाश पड़ा। भाई कोई वस्तु है लाल दिख रही है, तो लाल थी मान लीजिए वो वस्तु, हमें लाल दिख रही है, तो इस पर क्या हुआ, जैसे ही लाल वस्तु हमें जो दिख रही है उस पर श्वेत प्रकाश पड़ा। उसने क्या किया, इन सभी कलर तो अवशोषित कर लिया, अपने अंदर अवशोषित कर लिया, लेकिन उसने लाल प्रकाश तो परावर्तित कर दिया। जब इस वस्तु ने और सभी कलर अपने अंदर अवशोषित कर लिए, लेकिन इस वस्तु ने क्या किया, लाल प्रकाश तो परावर्तित कर दिया और लाल प्रकाश इस वस्तु से टकराने पश्चात हमारे हाथों तक आया। जब भी हमें वस्तु लाल दिखाई दे रही है क्योंकि ये अपने अंदर आने वाले श्वेत प्रकाश के सभी कलर तो अपने अंदर अवशोषित कर रही है, लेकिन ये लाल रंग को परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें लाल वस्तु दिखाई दे रही है। तो जनरली प्रत्येक वस्तु
जिस तलर दिखाई देती है वो उसी तलर तो परावर्तित करती है, बाकी सभी तलर तो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, इसलिए हमें वस्तुएं लाल दिखाई देती है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, आप तो लिखना है प्रत्येक वस्तु, देखो इसमें क्या लिखना है आपको, प्रत्येक वस्तु उस कलर की दिखाई देती है, प्रत्येक वस्तु उस कलर की दिखाई देती है, प्रत्येक वस्तु उस कलर की दिखाई देती है जिस कलर को यह परावर्तित करती है, जिस कलर को यह परावर्तित करती है, जिस कलर को यह परावर्तित करती है। जैसे हमें वस्तुएं लाल इसलिए दिखाई देती है, एग्जाम्पल लिख देते। अब इसके बाद ये तो आपको याद ही रखना था पॉइंट, ये इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें वस्तुएं लाल इसलिए दिखाई देती है, एग्जाम्पल है इसका, हमें वस्तुएं लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यह लाल प्रकाश को परावर्तित करती है। तो आपको याद रखना है, हमें वस्तुएं उस तलर से दिखाई देती है जिस तलर तो वह परावर्तित करती है। जैसे लाल वस्तुएं हमें लाल दिखाई देती है क्योंकि यह लाल प्रकाश तो परावर्तित करती है, मतलब इसने लाल प्रकाश तो परावर्तित कर दिया, टकराने से पश्चात आपके हाथ तो भेज दिया, लेकिन और जो कलर थे ना इसने उनको अवशोषित कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए ये वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई दे रही है। ठीक तो उसी प्रकार वस्तु नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि नीली वस्तुएं क्या करती है, नीले प्रकाश को परावर्तित करती है, नीली वस्तुएं नीले प्रकाश को परावर्तित करती है, तभी हमें नीली वस्तुएं दिखाई देती है, क्योंकि नीली वस्तुएं नीले प्रकाश को परावर्तित करती है और सभी कलर तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जब आपके हाथ तक ब्लू कलर पहुंचता है तो आपको ये नीला दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है, प्रत्येक वस्तु उस कलर की दिखाई देती है जिस कलर तो यह परावर्तित करती है। जैसे लाल वस्तुएं लाल दिखाई देती है क्योंकि यह लाल तो परावर्तित करती है, नीली वस्तुएं नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीले प्रकाश तो परावर्तित करती है। अब हम इसमें और देख लेते हैं कि यदि वस्तु हमें काली दिखाई दे रही है तो उसकी क्या वजह है, यदि वस्तुएं हमें काली दिखाई दे रही है उसकी क्या वजह है, और यदि हमें वस्तुएं सफेद दिखाई दे रही है, व्हाइट दिखाई दे रही है, व्हाइट, तो उसकी क्या वजह है। अब हम ये देख लेते हैं बड़े अच्छे से, आपको समझना है। हम जानते हैं प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यदि कोई वस्तु, जब भाई हम लाल कलर पढ़ रहे थे, लाल प्रकाश ने क्या किया, लाल कलर ने क्या किया, अपने अंदर आने वाली चीजों तो, अपने अंदर आने वाले प्रकाश तो सभी कलर तो अवशोषित कर दिया, सिर्फ लाल प्रकाश तो ही परावर्तित किया, इसलिए वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कोई वस्तु अपने अंदर अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों तो पूरी की पूरी किरणों तो अवशोषित कर ले, अपने अंदर ही समा ले, अवशोषित कर ले, और किसी भी प्रकाश तो परावर्तित ना करे, तो वह कैसे दिखाई देगी। जब आपके आंख तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो बिल्कुल आपको अंधेरा अंधेरा दिखा जाएगा, और कोई चीज जब अंधेरी होती है हम उससे देती है वो काली है। तो काली वस्तु क्या होती है, प्रत्येक वस्तु काली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यह श्वेत प्रकाश से सभी रंगों को, अपने ऊपर पड़ने वाले सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जब यह काली वस्तु अपने अंदर अवशोषित कर लेती है तो आपके हाथों तक कोई प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिसलिए वस्तु हमें काली दिखाई देती है। तो वस्तुएं काली आपको याद रखना है, वस्तुएं काली इसलिए दिखाई देती है, वस्तुएं काली इसलिए दिखाई देती है, इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यह अपने ऊपर गिरने वाले सभी प्रकाश को, मतलब चाहे वो वॉयलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, अपने अंदर गिरने वाले, क्योंकि यह अपने अंदर गिरने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, मतलब पूरे के पूरे श्वेत प्रकाश तो यह अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, मतलब किसी भी तरह का परावर्तन नहीं होता है, इसलिए वस्तु हमें लाल दिखाई देती है। अब दूसरा पॉइंट आता है, वस्तु हमें सफेद क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हम जानते हैं
जो 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, श्वेत यानी व्हाइट। अगर कोई वस्तु ऐसा कर दे, किसी वस्तु पर लाइट पड़ी और उसने सारे के सारे कलर तो आपके हाथों तक पहुंचा दिया, सारे के सारे कलर तो परावर्तित कर दिया। जब उसने सारे के सारे कलर तो परावर्तित कर दिया तो 7 रंगों का मिश्रण, 7 रंगों से क्या बनी है, श्वेत प्रकाश। तो वस्तु हमें सफेद दिखाई देती है क्योंकि अपने ऊपर गिरने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देती है। अगर कोई वस्तु अपने अंदर गिरने वाले सभी प्रकाश तो परावर्तित करती है, सभी रंगों को परावर्तित करती है, तो उन रंगों कॉम्बिनेशन श्वेत प्रकाश होता है, इसलिए वस्तु हमें साफ सफेद दिखाई देती है। तो आपको ये बात याद रखनी है, वस्तुएं सफेद इसलिए दिखाई देती है, वस्तुएं सफेद इसलिए दिखाई देती है, वस्तुएं सफेद इसलिए दिखाई देती है, इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यह है सभी रंगों को या फिर सभी रंगों के प्रकाश को, क्योंकि है सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है। भाई जब ये सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है तो आपकी आसपास स्वेट लाइट पहुंचती है, स्वेट लाइट, तो इसलिए ये वस्तु सफेद दिखाई देती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। हमने आप यहाँ पर प्लेन मिरर भी बता दिए, उससे यूज भी बता दिए, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है जनरली इसमें। मान लीजिए एक रूम है और इस रूम में आपने क्या किया हुआ है, इस रूम में आपने क्या किया हुआ है, श्वेत लाइट भेजी हुई है, श्वेत लाइट, श्वेत प्रकाश, और इसमें गुलाब रखा हुआ है, गुलाब। तो जब आपने कमरे में श्वेत प्रकाश भेजा तो आप सभी जानते हैं श्वेत प्रकाश तो 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। तो श्वेत प्रकाश से जो ये गुलाब है ना, ये हमें लाल दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश में गुलाब हमें लाल दिखाई देता है क्योंकि ये अपने अंदर आने वाले सभी प्रकाश तो अवशोषित कर रहा है, लेकिन लाल रंग को ये परावर्तित कर रहा है, इसलिए श्वेत प्रकाश में रखा गुलाब हमें लाल दिखाई दे रहा है क्योंकि वह लाल रंग को परावर्तित करता है। लेकिन अगर मैं इस गुलाब को ऐसे कमरे में रखूं, इस गुलाब को मैं ऐसे कमरे में रखूं जिसमें सिर्फ ग्रीन प्रकाश जा रहा है, ग्रीन प्रकाश, हरी रंग की लाइट जा रही है और यहाँ पर गुलाब रखा दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है कैसे दिखाई देगा, ये इस केस में क्या दिखाई देगा बताइए आप। क्योंकि जब ये श्वेत प्रकाश में रखा हुआ था वहां पर ये लाल दिखाई दे रहा था क्योंकि ये लाल रंग तो अपनी ओर अपनी तरफ से परावर्तित कर रहा था और बाकी सभी कलर तो क्या कर रहा था, अवशोषित कर रहा था, तभी तो ये हमें लाल दिखाई दे रहा था। उसी प्रकाश जब आपने इस गुलाब को ग्रीन प्रकाश में रखा, हरे प्रकाश में, तो ये कैसा दिखाई देगा, हरे प्रकाश में रखा तो ये तो हमें लाल दिखाई देता है, यानी हरा प्रकाश। हरा प्रकाश भी तो श्वेत प्रकाश का हिस्सा है और यहाँ पर ये क्या कर रहा था, श्वेत प्रकाश से सब रंगों को अवशोषित कर रहा था, केवल लाल को ही परावर्तित कर रहा था, इसलिए हरे कलर में हमें गुलाब कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि अपने अंदर आने वाले हरे प्रकाश तो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। आपके हाथों तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो हरे प्रकाश में रहता गुलाब हमें काला दिखाई देगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये लाल दिखाता है आपको, तो इसलिए अपने ऊपर गिरने वाले ग्रीन प्रकाश तो अवशोषित कर लेगा और ग्रीन प्रकाश में हमें गुलाब काला दिखाई देता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर नोट लिखना है, ये पॉइंट नोट। हरे प्रकाश में रखा गुलाब, हरे प्रकाश में रखा हुआ, हरे प्रकाश में रखा हुआ गुलाब, हरे प्रकाश में रखा हुआ गुलाब काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये बातें सभी समझ में आ गई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप देखना चैनल को आप सब्सक्राइब से कंपेरिजन मत करते रहो कि भाई इससे इतने सब्सक्राइबर है तो ये तो ऐसा ही पढ़ाता होगा। आप चैनल पर तो डीपली पढ़ते तो देखो, कंटेंट जब अच्छा होता है तो आपको वैसे ही पसंद आएगा, तो वीडियो तो आप पूरा देखते रहो। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।